यीशु ने बच्चों पर आशीर्वाद देते समय क्या कहा कि स्वर्ग किसका है? ऐसे ही लोगों का राज्य स्वर्ग। यीशु के पुनरुत्थान के बाद पहले किसके समक्ष प्रकट हुए? मरियम मगदलीनी। रहबोआम के बाद किसने राज्य किया? अबियाम। प्रकाशित वाक्य की 7 मुहरों में दूसरी मुहर खुलने पर जो घोड़ा निकला उसका रंग क्या था? लाल घोड़ा। प्रारंभिक यरूशलेम चर्च के सदस्यों को अनेक देशों में फैलाने वाला घटना क्या थी? स्टेफन की शहादत। पौलुस ने कोरिंथ में किस मिशनरी जोड़े से मुलाकात की थी? प्रिस्किला और अक्विला। योना ने शुरू में निनेवे जाने से इनकार क्यों किया? क्योंकि वो चाहता था कि परमेश्वर उन्हें दया न करे, वो उनकी क्षमा न चाहा। जब यीशु ने पहली बार नतनेल को देखा तो वो किस पेड़ पर बैठा था? अंजीर का पेड़। मूसा ने मिस्र छोड़ने के बाद पहली बार किस स्थान पर पत्थर से पानी निकाला? रेफिदीम। दाऊद ने हेब्रोन में यहूदा की राजगद्दी पर कितने वर्षों तक राज्य किया? 7 वर्ष। सामरिया के राजा ने उस स्त्री की बात सुनकर किस प्रकार दुख व्यक्त किया? वस्त्र फाड़ना। यीशु ने यरूशलेम प्रवेश करते समय गधा क्यों चढ़ा था? धर्मग्रंथ की भविष्यवाणी की पूर्ति के लिए। उज्जियाह ने जब परमेश्वर से सहायता मांगी तो क्या परिणाम मिला? परमेश्वर ने उसे सफल बनाया। सामरियाई लोगों को भ्रमित करने वाला जादूगर कौन था? सिमोन। यीशु ने कहा कि शनिवार का स्वामी कौन है? मनुष्य का पुत्र। परमेश्वर ने आदम को बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया? मिट्टी। अलीशा ने इस्राएल राजा को कैद किए गए अराम के सैनिकों को तलवार के बजाय क्या खिलाने और पिलाने की सलाह दी? रोटी और पानी। पौलुस की टोली में थेसलोनिका के 2 लोगों के नाम कौन से थे? अरिस्तार्गुस और सेगुंडुस। कैन और हाबिल में से परमेश्वर को कौन सा बलिदान स्वीकार्य मिला? हाबिल का बलिदान। यूहन्ना के सुसमाचार में पवित्र आत्मा को किस नाम से संबोधित किया गया है? परम सहाय, सहायक। यीहू ने किन पापों को छोड़कर नहीं पाया? वो किसकी पूजा करने का पाप था? बेतेल और दान के स्वर्ण बछड़े की पूजा। यीशु ने फरीसी और कानूनविदों की तुलना किससे की? सफेद किए हुए कब्रों। आमोस नबी का पेशा क्या था? चरवाहा। गरासेन, गैरेसा प्रदेश से आए व्यक्ति की क्या दशा थी जब उसने यीशु से मिलने के लिए दौड़ा? वह बुरी आत्मा से ग्रस्त था। गिनतियों में बालायम के गधे ने बालायम के पैर पर हमला क्यों किया? क्योंकि एक स्वर्गदूत बालायम को मारना चाहता था। मूसा की माता का नाम क्या था? योकेवेद। यहूदा का राजा अबियाम का हृदय परमेश्वर के दृष्टि में किसका समान नहीं था?
दाऊद। नामान का पत्र पढ़कर इस्राएल का राजा किस कार्य द्वारा भाव व्यक्त किया? उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। राजा शाऊल ने फलिस्तियों के साथ युद्ध में पराजय के बाद किस पर्वत पर आत्महत्या की? गिलबोआ पर्वत। परमेश्वर ने कहा कि वो किसे भेजकर अस्सीरी राजा को पता चलेगा और वो लौट जाएगा? एक आत्मा। पौलुस ने एथेंस में खोजकर और अपने उपदेश का विषय बनाया, वो किस मूर्ति स्तंभ का नाम था? अज्ञात ईश्वर को। यहोआहाज का शासनकाल कुल कितने वर्षों का था? 17 वर्ष। फिलिप्पी में प्रार्थना को जाते समय पौलुस से मिली शैतान से ग्रसित दासी अपने मालिकों को किस प्रकार का लाभ देती थी? भविष्य बताने का कार्य। पौलुस ने फिलेमोन को भागे हुए दास ओनेसिमस को वापस भेजते समय क्या अनुरोध किया? उसे प्रिय भाई के रूप में स्वीकार करो। 1 तीमुथियुस 2 में पौल ने सभी लोगों के लिए याचना, प्रार्थना, निवेदन के साथ और क्या करने को कहा? कृतज्ञता दिखाना। आहाज जब राजा बना तब उसकी आयु क्या थी? 20 वर्ष। यहोशू ने कनान विजय के बाद किस भूमि को विभाजित होकर पाया? एफ्राइम की पहाड़ियां। यीशु का केसर का केसर को और परमेश्वर का परमेश्वर को कहना किस प्रश्न का उत्तर था? कर देने, टैक्स के प्रश्न का। योथम के काल में यहोवा ने यूदा पर प्रहार करने के लिए किन 2 राजाओं को भेजा? अम के राजा रस्सा और रमल्याह का पुत्र पेका। पेकिया ने सामरिया में कितने वर्षों तक इजराइल पर शासन किया? 2 वर्षों तक। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।